जी महाराज जी है। पूर्णा उनके लिए अमृत का कलश लेकर आया। उसके पहले कोई जानता नहीं था कि कहाँ के रुद्राचार्य जी महाराज हैं, कौन है गौरी गोपाल कुंड। कोई बता दे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरे आंख के सामने घटना है। मिथिला कुंज को रेंट पे लेकर पूज्य श्री महाराज जी ने कथा को प्रारंभ किया था। हम लोग वहीं वृंदावन में थे, उस समय की बात है, आंख की देखी हुई घटना है। कोई ये नहीं कि कोई बताए। एक बार बहन जी की जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। जो मंच पर आ रहे हैं सबके लिए सम्मान है, और ऐसा ना सोचे भैया जो मंच पर नहीं आए उनके लिए अभिवादन नहीं है। जो बैठे हुए हैं उनके लिए जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए हैं वो कथा सुन रहे हैं। मैं सोचे महाराज जो ऊपर आ रहे हैं उनके लिए कह देते हैं हम बैठे हैं, बेचारे बैठे ही हैं। ऐसा दृष्टिपात कीजिए। 28 साल 30 साल की उम्र है, और वही पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी 55 से 60 साल की उम्र है नहीं उम्र है। अब बताइए आप बचपन में क्या देखे थे, या मैं देखा था? नहीं देखे थे ना। आज के हमारे सूबेदार भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। ये बेचारे इनकी ये सरलता है, कैसे सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग उनको बचपन में पहुंचा पाए महाराज, बचपन में नहीं। तो भगवान का स्मरण कीजिए, चिंतन में बड़ा ही सुंदर स्वरूप उपस्थित होता है। मैं आपको 3 प्रश्न बता दिया भगवत प्राप्ति का। तीनों में आप एक भी अगर अपना लेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ये कन्फर्म है महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रियव्रत जो महाराज 10 पुत्र हुए, 7 द्वीप के अधिपति और 3 ब्रह्मचारी महाराज जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज आंगनिद के 9 पुत्र हुए। उन्होंने जम्बूद्वीप 9 खंड में विभाजित कर दिया महाराज, अपने पुत्रों को बांट दिया। और अजनाब खंड के राजा हुए नाभि, और नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ। नाभि का विवाह किसके साथ हुआ? मेरू देवी के साथ में हुआ। और यज्ञ में इन्होंने भगवान से उन्हीं जैसे पुत्र की कामना की, अर्थात साक्षात परमात्मा का ही हमारे घर में अवतरण होना चाहिए। तो उन्हीं के घर में श्री ऋषभ देव जी महाराज जी का अवतार हुआ। बोलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज की। अब भगवान ऋषभ देव का विवाह महाराज इंद्र की पुत्री जयंत, इनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, 100 पुत्र हुए। अभी भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा, उसके बाद जब आगे का प्रसंग आएगा विवाह के समय में बताऊंगा आगे के स्वरूप में। इन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया महाराज। हे पुत्रों, या मानव शरीर कष्टप्रद ब्रह्म सुख के अनुभव करने के लिए ही मिला हुआ महाराज। बोले महापुरुषों का संग करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए? महापुरुषों का। सत्संग अथवा संत संग। चाहे आप सत्संग से जुड़ जाइए, चाहे संतों के बीच में बैठना सीख लीजिए। अब कहते महाराज कोई हमको ऐसा संत ही नहीं दिखता है, हमारी दृष्टि वहां तक तो पहुंचती ही नहीं, तो संत हमको दिखेंगे कहां? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिन में रेड कलर का चश्मा लगा के निकलेंगे तो पूरी समाज आपको, जो काला साउंड दिख रहा है वो भी महाराज आपको लाल ही दिखाई पड़ेगा। और नीला चश्मा लगा लेंगे तो पीला पर्दा भी आपको नीला नीला दिखाई पड़ेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आपका आंख रहेगा वैसा आपको समाज दिखाई पड़ेगा। आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, और आप बुरे हैं तो आपको सब बुरा दिखाई पड़ेगा। और कौन ऐसा है संसार में इस जीव मात्र के लिए? बोलते महापुरुषों का संग मोक्ष का दरवाजा है। किसका दरवाजा है? मोक्ष का दरवाजा है। और कामियों का संग नरक का दरवाजा है। इसलिए अच्छे महापुरुषों का संग करना चाहिए। आज से लेकर प्रथम दिन से लेकर और 7 दिन तक जो मेले की माला की व्यवस्था है, जो माला की व्यवस्था है, ये हमारे अतुल जी की तरफ से है। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। सारी माला की व्यवस्था अतुल जी की तरफ से हो रहा है, प्रथम दिवस से लेकर सप्तम दिवस पर्यंत तक। बोले महाराज जी कोई चीज आवश्यकता जो लगी कि बताइएगा, हमसे जो हो सकता है मैं पुष्प भेंट करता रहूंगा। आपकी तरफ से एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। जो कि अभी नवयुवक हैं, बच्चे ही हैं, अभी बेचारे नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। उनका नौकरी करेंगे तो आगे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जिस लायक है वो कार्य कर रहे हैं, यही बहुत है। पुष्प डेली 8-10 माला बेचारे ला रहे हैं, जो उनसे बन पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है महाराज। इसलिए आप सभी लोगों का जो सुंदर सहयोग